नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, उसके विषय में हम आपको बताएंगे आज। तो निषेचन के बाद जब दोनों युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं, दोनों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है जो निषेचन के बाद बनता है और यह युग्मनज बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में जल में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में यह युग्मनज मादा के शरीर में बनता है। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है और इसका निर्माण ही निषेचन पश्च घटना है या निषेचन के बाद की घटना है। तो यह युग्मनज बाह्य निषेचन में शरीर के बाहर बनता है और ये प्रायः इसका माध्यम जल होता है, जबकि अंतः निषेचन करने वाले प्राणियों में यह युग्मनज बॉडी के अंदर ही बनता है। अब यह युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका है और इसी द्विगुणित कोशिका से एक नए जीव के जीवन काल या जीवन चक्र की शुरुआत होती है। युग्मनज एक किसी भी सजीव या किसी भी प्राणी के जीवन चक्र की पहली कोशिका है। इस युग्मनज के कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन के परिणाम स्वरूप इसका विकास होता है और विकास होने के बाद इससे भ्रूण का निर्माण होता है। इस भ्रूण के उद्भव से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मियासिस और माइटोसिस विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो अब युग्मनज में जो कि द्विगुणित कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। एक कोशिकी युग्मनज विभाजन हो के 2 कोशिकी, 2 से 4 कोशिका, 8 कोशिका, 16 कोशिका, 32 कोशिका, ऐसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी समसूत्री विभाजन के द्वारा और यह एक भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण में भी अब विभेदन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। कोशिकाओं का विभाजन और विभेदीकरण दोनों साथ साथ होता है और कोशिकाएं विभेदित होकर विभिन्न प्रकार के जीवों के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते जाती हैं। तो इसके बाद अब भ्रूण का निर्माण हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि समसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या उससे बनने वाली कोशिकाओं में ही समान होती है, अपनी जनक कोशिका के समान होती है। एक चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे। आप उसको इस प्रकार समझ सकते हैं